नंबर 31 है, यदि दक्षिण पश्चिम उत्तर बन जाता है तो उत्तर पूर्व क्या बनेगा बोल रहे हैं। पहले ये मैप बना लेते हैं। ये क्या है, उत्तर है, ये है दक्षिण, ये है पूर्व और ये है पश्चिम। तो दक्षिण और पश्चिम बोल रहे हैं, ये दक्षिण और पश्चिम क्या बन जाता है, उत्तर बन जाता है। तो उत्तर पूर्व, उत्तर और पूर्व क्या बन जाएगा, दक्षिण बन जाएगा। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए दक्षिण। दक्षिण पश्चिम उत्तर बन रहा है तो उत्तर पूर्व क्या बनेगा, दक्षिण बनेगा। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, दिशाओं में 135 अंश का परिवर्तन किया गया है। 135 अंश का परिवर्तन किया गया है। दक्षिण पश्चिम का विपरीत उत्तर पूर्व होता है, इसलिए उत्तर का विपरीत क्या हो गया, दक्षिण हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 गुणित 3 ग्रिड में कुल कितने वर्ग होते हैं बोल रहे हैं। 3 गुणित 3 बोला है तो इसको ऐसे समझते हैं, ये 3 हो गया। 3 गुणित 3 बोला है तो इधर भी 3 लेंगे, ये 3 गुणित 3 हो गया। तो इसमें कुल कितने वर्ग होते हैं पूछ रहे हैं। तो ये छोटा छोटा वाला कितना वर्ग हो गया, छोटा वाला वर्ग कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गया, 9 9। इसको ऐसे भी कर सकते थे, 3 का स्क्वायर तो 3 तिया 9, 3 गुणित 3 करेंगे तो 9 आ जाएगा। और अब देखते हैं बड़े वाले 2 वाले, तो ये 1 हो जाएगा, 1, फिर इसको लेंगे 2, ये 3 और ये 4। तो इस प्रकार से ये कितना 4 बन गया, 2 का स्क्वायर 4। और फिर एक बड़ा है, ये एक बड़ा, तो उसको 1 ले लेंगे, 9 4 और 1 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं, 3 का लिए थे 9, फिर 2 वाले को लिए थे, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 4 + 1 कितना हो गया, 10 और ये 4 14। तो 3 गुणित 3 ग्रिड में कुल कितने वर्ग बनेंगे, कुल 14 वर्ग बनेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 14। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं एक बार। कुल वर्ग हैं 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, जो निकाले हैं 9 + 4 + 1 14। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला गया है, श्रृंखला को पूरा कीजिए बोल रहे हैं। श्रृंखला को पूरा करें, Z Y X W V U, तो ये किस क्रम में दिया हुआ है, इसको Y Z W X U V, और यहाँ पे कंटिन्यू दिया हुआ है X Y Z, मतलब यहाँ से देखते हैं, स्टार्टिंग से पीछे से देखते हैं, U V W X Y Z लाइन से है ये, बस उल्टे क्रम में, Z को पहले दिया है फिर Y को, मतलब जो लास्ट में आएगा उसको पहले दिया है, उसके पीछे वाले को उसके बाद में दिया है। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, U के पहले क्या आता है, U के पहले आता है T, और T के पहले क्या आता है S। अब इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या आ गया, TS, S T U V W X Y Z आ गया। तो राइट आंसर क्या है, TS, किस में है, ऑप्शन नंबर ए में, TS करेक्ट आंसर है। इसमें क्या बोल रहा है एक्सप्लेनेशन में, उल्टे वर्णमाला क्रम में क्रमिक अक्षरों के जोड़े हैं बोल रहे हैं। उल्टा क्रम में था ST, तो जोड़ा ST UV WX YZ, उसी को बोल रहे हैं उल्टे वर्णमाला क्रम में क्रमिक अक्षरों के जोड़े। क्वेश्चन नंबर 34 है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। 0 है, 7 है, 26 है, 63 है। तो इसको किस प्रकार से निकाला गया है, 0 7 26 63। यहाँ पे पहले वाले को 1 का स्क्वायर नहीं, 7 है ना यहाँ, तो इसको क्या लेंगे, 1 का क्यूब -1, तो 1 - 1 करेंगे तो कितना आ गया, 0, ये आ गया। अब इसको कैसे किए हैं,
2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब कितना होता है 2 गुणित 2 गुणित 2 करेंगे तो कितना आएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आएगा। तो 8 - 1 कितना हो गया 7 आ गया ये 7। उसी प्रकार इसको क्या करेंगे 3 का क्यूब -1, तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। 3 3 3 गुणित 3 करेंगे तो 9 आएगा और 9 तिया 27 -1 कर दिए तो 26 आ गया, ये आ गया। उसी प्रकार इसको 4 का क्यूब -1 करेंगे तो नेक्स्ट वाले को क्या करेंगे ये 1 का क्यूब है, 1 का क्यूब -1 हुआ पहला वाला। इसमें क्या किए 1 का क्यूब -1, इसमें 2 का क्यूब -1, इसमें 3 का क्यूब -1, इसमें क्या किए थे तो 63 आया था 4 का क्यूब -1। तो अगले वाले में 5 का क्यूब -1 करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है और -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा 124। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए 124। पैटर्न दिया है n का क्यूब वही लिए थे 1 का 2 का क्यूब लिए थे सबका उसी को n का क्यूब -1 ये पैटर्न है। इसी पैटर्न से सब निकला है और लास्ट आंसर आया है 5 का क्यूब -1 इक्वल टू 124। नेक्स्ट क्वेश्चन है संबंधित अक्षरों का चयन करें। D है M है E है N है। तो इसको कैसे लिया गया है D के बाद E आता है और M के बाद N आता है, ऐसे लिया गया है। तो H के बाद क्या आता है H के बाद आता है I आएगा I और O के बाद क्या आएगा OP। तो यहाँ पे I आ गया और यहाँ पे P आ गया। जैसे इसको लिया जाएगा उसी प्रकार से इसको भी बनाना है। तो D E था M N था तो H के बाद यहाँ पे हम लोग I ले लिए और O के बाद आता है P तो P ले लिए। क्या आ गया राइट आंसर IP। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है IP, ये क्या है राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन में क्या बोला गया है दोनों अक्षरों में +1 का परिवर्तन है। +1 है D के बाद E है तो +1 हुआ, M के बाद N है तो +1 हुआ, H के बाद I और O के बाद P ले लिए +1, इन दोनों में +1 लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 36 है, यहाँ पे बोला गया है हृदय का क्या दिया है कार्डियोलॉजिस्ट। तो उसी प्रकार गुर्दा का क्या हो जाएगा बोल रहे हैं नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, अर्थोपेडिस्ट या फिर स्त्री रोग विशेषज्ञ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नेफ्रोलॉजिस्ट। हृदय का कार्डियोलॉजिस्ट होता है, उसी प्रकार गुर्दा रोग विशेषज्ञ को क्या बोला जाता है नेफ्रोलॉजिस्ट। गुर्दों के विशेषज्ञ को नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, यहाँ पे बोला गया है यदि एक घड़ी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि 12 बजे उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इशारा करती है। 12 बजे उसकी सुई किधर इशारा करती है ये उत्तर है और ये पूर्व है, उत्तर पूर्व की ओर इशारा करती है बोल रहे हैं। तो 12:30 बजे वह किस दिशा में इशारा करेगी। तो इसको कैसे करेंगे ये 12 यहाँ पे होता है बट इसको क्या बोला गया है इस दिशा में इशारा कर रही है करके यहाँ पे बोला गया है उत्तर पूर्व। तो उसी प्रकार 12:30 पर मिनट की सुई क्या हो जाएगी उसको 180 अंश विपरीत दिशा में होगी, 180 अंश विपरीत दिशा में होगी तो क्या हो जाएगा वो उत्तर पूर्व की, इसका विपरीत होगा ना, इसका विपरीत दिशा उत्तर पूर्व का विपरीत क्या हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण पश्चिम। यदि एक घड़ी को इस प्रकार घुमाया जाता है कि 12 बजे क्या होगा 12 बजे उसकी मिनट की सुई उत्तर पूर्व की ओर इशारा करेगी तो 12:30 बजे क्या करेगी दक्षिण पश्चिम की ओर इशारा करेगी। 12:30 पर मिनट की सुई 180 अंश विपरीत दिशा में होगी, उत्तर पूर्व का विपरीत दक्षिण पश्चिम होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, विषम चुने। 64 है, 125, 216, 343। तो इसको किस प्रकार से इसमें से विषम निकालेंगे। 64 क्या है 64 8 का स्क्वायर और
4 का क्यूब भी है ये। 4 गुणित 4 करेंगे तो 64 आता है और 8 अट्ठे 64 होता है, दोनों में आएगा ये। 64 इक्वल टू 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। 125 किसका है? ये 5 का स्क्वायर है। 5 गुणित 5 करेंगे तो 125 आएगा और 216 है 6 का स्क्वायर। 6 गुणित 6 करेंगे तो ये क्यूब है, ये भी क्यूब है। 5 गुणित 5 करेंगे तो 25 आएगा और 25 पंछे 100। यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख दी थी। ये किसका है? 5 का क्यूब है और 216 है 6 का क्यूब और 343 है 7 का क्यूब। तो ये 7 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है और 8 का भी है। तो इसलिए ये डिफरेंट हो रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए 64। 8 क्या 64 क्या है? 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब दोनों हैं। अन्य संख्याएं केवल घन हैं। बाकी संख्या 5 का घन, 6 का घन और 7 का घन था और ये स्क्वायर में भी आ रहा है, इसलिए ये क्या है? अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2012 रविवार था तो 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था? बोल रहे हैं 1 जनवरी 2012 रविवार, 2012 की बात हो रही है यहाँ पे। तो 2012 क्या था? लीप ईयर था। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन। एक दिन एक्स्ट्रा होता है, 365 + 1 होता है। तो अब पता चल गया 1 जनवरी 2012 को क्या था? रविवार था। पहले इसको निकाल लेते हैं। 366 को क्या करते हैं? हमेशा 7 से डिवाइड करते हैं सप्ताह निकालने के लिए। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 पंचे क्या होता है? 35 होता है। यहाँ पे 35, 1 बचा 16, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 14 लेंगे। यहाँ पे कितना बच रहा है? 16 में 14 गया तो यहाँ पे 2 बचेगा। 52 सप्ताह + 2 दिन। इसमें क्या हो रहा है? 52 सप्ताह + 2 दिन हो रहा है। तो हम लोग को किससे मतलब रहता है? इस 2 दिन से, जो भी दिन बचता है उसी से। तो यहाँ पे रविवार क्या करते हैं? रविवार में +2 कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 2 दिन है, +2। रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार। तो क्या आ गया? 1 जनवरी 2013 को कौन सा दिन था? मंगलवार। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 2012 लीप वर्ष था। 366 दिन, 52 सप्ताह + 2 दिन हो रहे हैं। तो रविवार में 2 दिन जोड़ दिए तो क्या आ गया? मंगलवार। क्वेश्चन नंबर 40 है, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 5 है, 11 है, 21 है, 43 है, 85 है। नेक्स्ट क्या होगा? बोल रहे हैं नेक्स्ट संख्या यहाँ पे 5 को किस प्रकार से लिया गया होगा? 5, 21। हाँ, पहले क्या करेंगे? 5 गुणित 5 करेंगे 10 + 1। हाँ, 5 गुणित 2 किए तो 10 आ गया और +1 किए तो कितना आ गया? 11 आ गया। ये निकल कर आ गया। अब उसी प्रकार 11 गुणित 2 करते हैं। 11 गुणित 2 करेंगे तो कितना आ गया? 22 आ गया। बट यहाँ 21 दिया है तो इसमें -1 कर देते हैं। यहाँ पे +1 किए थे, यहाँ -1 कर रहे हैं। -1 करने से 21 आ गया, ये निकल कर आ गया। अब नेक्स्ट करते हैं 21 गुणित 2, कितना आ गया? 21 गुणित 21 करेंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 42 आएगा। 21 गुणित 21 करने से 42 आएगा। तो यहाँ पे 43 दिया है तो +1 किए तो कितना आ गया? 43 आ गया। अब 43 गुणित 2 करते हैं। ये 43 है। 43 गुणित 2 करेंगे तो कितना आएगा? इसमें आएगा 86। 3 दूनी 6 और 4 को 2 बार 8। तो यहाँ पे 85 दिया हुआ है, -1 किए तो 85। इस प्रकार से निकल के आया है। अब इसमें क्या कॉमन है?
पहले वाले में +1 किए हैं, सब में जो भी संख्या था उसमें गुणा 2 का गुणा किए हैं, और पहले वाले में +1 फिर -1 फिर +1 फिर -1, तो आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा +1 गुणित 2 +1 हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं। इस संख्या में 2 का गुणा होगा 85 गुणित 2, सब में 2 का गुणा किए थे यहाँ पे, और अल्टरनेट हुआ था +1 -1 +1 -1, तो यहाँ पे क्या करेंगे +1 करना है, +1 85 गुणित 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 170, और +1 है तो +1 करेंगे तो कितना आ गया 171, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 171। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 171। इस प्रकार से निकाल लेंगे लुप्त संख्या। एक्सप्लेनेशन में पैटर्न दिया हुआ है, यहाँ पे 5 को 2 से गुणा किए +1 किए, यहाँ पे +1 -1 +1 -1 लास्ट में +1 करके 171 ले आए हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, यदि ये क्या है फ्रिज FRIDGE को GTLDH के कोडित किया जाता है, इसको क्या कोडित किया जाता है ये कोडित किया जाता है, तो वाटर दिया है WATER को कैसे कोडित किया जाएगा, तो इसको पहले समझ लेते हैं। ये कैसे कोडित हुआ है उसको समझना पड़ेगा, उसके बाद वाटर का निकालेंगे। F के बाद क्या है, F के बाद G आता है, G दिया हुआ है, F के बाद G, फिर है R, R के बाद क्या है T दिया हुआ है, तो R के बाद क्या आता है, R के बाद आता है R के बाद S, S के बाद T, तो यहाँ पे एक लेटर छूटा हुआ है 1, फिर I के बाद L है, I कहाँ पे आता है, I के बाद आता है JK, फिर उसके बाद L दिया हुआ है, 2 लेटर छूटा है, I के बाद यहाँ पे क्या 2 लेटर छूटा है और L दिया हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया है मतलब F के बाद G है, फिर +1 है, फिर +2 है, वैसे ही निकाला गया है इसको। तो वाटर का भी उसी प्रकार से निकाल लेते हैं। तो W के बाद क्या आएगा, W के बाद आता है X, WX, A के बाद एक छोड़ के लेंगे, B को छोड़ेंगे और C लेंगे, क्योंकि उसमें भी वैसे ही लिया गया था। T के बाद क्या करेंगे, T के बाद 2 छोड़ना पड़ेगा ना यहाँ पे, तो T के बाद क्या आता है UV, तो यहाँ पे क्या लेना है W लेना है, U और V को छोड़ के W लेंगे, W लिए। अब है E, तो E में कितना छोड़ेंगे, इसमें 3 छोड़े हैं तो उसमें 4 छोड़ना पड़ेगा। E के बाद F G H I, तो I ले लेंगे, I 4th नंबर पे आ रहा है, फिर R है, R के बाद 4 के बाद 5वां लेंगे, तो R के बाद S T U V, V आ गया, W आ रहा है, W यहाँ पे, बट यहाँ पे लास्ट में किसी में भी W नहीं दिया हुआ है, तो किसको लेंगे V लेंगे, इसको भी 4th ही लिया गया है। X 3 में है, A में है, B में है, इसमें नहीं है, C D में है, उसके बाद C किस में है, C भी तीनों में है, फिर W, तो W इसमें है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। WATER को कैसे कोडित किया जाएगा, XCWIV के रूप में कोडित किया जाएगा। यहाँ पे पैटर्न में बोला गया है +1 लिए हैं, +2 +3 +4 +4, तब जा कर के ये निकल कर आया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, क्रम में व्यवस्थित करें बोल रहे हैं, जन्म मृत्यु विवाह शिक्षा रोजगार, तो इसको क्रम में व्यवस्थित करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, जन्म होता है, फिर हम शिक्षा ग्रहण करते हैं, फिर उसके बाद हम रोजगार ढूंढते हैं, फिर क्या करते हैं उसके बाद विवाह करते हैं, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से ये इस क्रम में सही है। पहले नंबर पे 1 4 1 4 5 3 2 1 4 5 3 2 किस में है, 1 4 5 3 2 ऑप्शन नंबर ए में है। ये क्या है, राइट आंसर है। जन्म शिक्षा रोजगार विवाह मृत्यु। क्वेश्चन नंबर 43 है,
विषम जोड़ी खोजे बोल रहे हैं। शेर का दहाड़, घोड़ा का हिनहिनाना, हाथी का चिंघाड़ना और सांप का फुंकारना दिया हुआ है। तो इसमें से विषम जोड़ी है हाथी का चिंघाड़ना, ये अलग है। शेर दहाड़ता है, सबको पता है, घोड़ा हिनहिनाता है और सांप क्या करता है, फुकारता है। तो इसमें से राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अन्य जोड़े सामान्यतः प्रचलित ध्वनियों से मेल खाते हैं, जबकि हाथी की ध्वनि का प्रयोग यहाँ भिन्न रूप से किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 है, विषम चुने बोल रहे हैं। टमाटर, आलू, गाजर, अदरक, इसमें से विषम क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा टमाटर। क्यों होगा, क्योंकि आलू, गाजर और अदरक ये सारे ज़मीन के अंदर उगते हैं और टमाटर क्या है, ऊपर। टमाटर ज़मीन के ऊपर उगता है, जबकि आलू, गाजर और अदरक ज़मीन के नीचे उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है, बोल रहे 6 का 222 दिया हुआ है, तो 7 का क्या हो जाएगा, 6 का पहले कैसे निकाला है, 6 का यहाँ पे 6 का क्यूब लिया हुआ है प्लस 6, 6 गुणित 6 गुणित 6 करेंगे प्लस 6 करेंगे तो 222 आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा पैटर्न यूज़ किया गया है, n का क्यूब, n क्यूब प्लस n। तो यहाँ पे n की जगह में क्या रखेंगे, 7 का क्यूब प्लस 7। उसी प्रकार से इसको निकाला गया है n का क्यूब प्लस n पैटर्न से। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 होता है, और प्लस 7, तो प्लस 7 कितना हो जाएगा, 43 है, और 7 जोड़ेंगे तो 350 हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 350। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 350। पैटर्न n क्यूब प्लस n इस प्रकार से निकाले हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, 12-15 की दर्पण छवि क्या होगी बोल रहे हैं। ये टाइम है ना 12-15, तो इसमें घड़ी की दर्पण छवि, इसका एक ट्रिक है। जो भी यहाँ पे दिया होता है उसकी दर्पण छवि निकालने के लिए क्या करते हैं, घड़ी की दर्पण छवि है 1160, तो इसमें जो भी दिया रहता है संख्या उसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, तो दर्पण की छवि निकल कर आ जाती है। तो 12-15, इसमें 12-15 को जो भी संख्या यहाँ पे दिया रहेगा उसको हमेशा 1160 से माइनस करते हैं। तो 1160 में से 12-15 घटाएंगे तो 1145 बचेगा, और ये क्या हो जाएगा, दर्पण की छवि है। किसमें दिया है, 1145, ऑप्शन नंबर ए में, ये राइट आंसर है। हमेशा इसको याद रखना है, 1160 इसी में माइनस किया जाएगा जो भी यहाँ पे दिया रहेगा। ट्रिक है ये। दर्पण का समय क्या है, 1160 माइनस 12-15 किए तो 1145 आ गया। क्वेश्चन नंबर 47 है, यदि my को 38 है, my को 38 लिया गया है, तो her को क्या लेंगे बोल रहे हैं, her। तो यहाँ पे m कितने नंबर पे आता है, m आता है m आता है 13 नंबर पे, और y कितने नंबर पे आते हैं, टोटल 26 होते हैं, तो सेकंड है, लास्ट सेकंड है तो 25। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 और ये 38 ऐसे आ गया है। तो उसी प्रकार her का निकालते हैं। तो h कितने नंबर पे आता है, h आता है 8 नंबर पे, h का 8 नंबर है, और e दिया हुआ है तो e कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, और r कितने नंबर पे आता है, r आता है 18, r का 18 होता है। तो अब इसको भी प्लस कर देते हैं, 8 + 5 + 18, तो कितना निकल कर आएगा, 18 और 5 कितना हो जाएगा, 30 और 31 हो जाएगा, 31। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए 31। 8 5 13, 13 और 18 31। एक्सप्लेनेशन में दिया है, h को 8 लिए हैं, e को 5, 18 तीनों का योग कर दिए हैं तो 31 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक पंचभुज में एक शीर्ष से सभी विकर्ण खींचने पर
कितने त्रिभुज बनेंगे बोल रहे हैं। एक पंचभुज है, उस पंचभुज की जितने भी शीर्ष रहेंगे उसमें से विकर्ण खींचने पर कितने त्रिभुज बनेंगे पूछ रहे हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसको करते हैं भुजाओं की संख्या लेते हैं। भुजाओं की संख्या कितनी है, 5 है, मतलब इसका फॉर्मूला है n-2। ये भुजाओं की संख्या है और उसमें 2 को 2 माइनस करते हैं। तो यहाँ पे पंचभुज दिया है, मतलब n बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, -2 करेंगे तो कितना आ गया, 3। यहाँ पे षटभुज लिया रहता तो 6 - 2 करते हैं, लेकिन पंचभुज है तो 5 - 2 करेंगे, मतलब जो भी भुजा रहेगा वो n है तो n - 2 होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया राइट आंसर, ऑप्शन नंबर A3, ये क्या है राइट आंसर है। सूत्र है n-2। क्वेश्चन नंबर 49 है, श्रृंखला को पूरा करें बोल रहा है। 1 2 6 24, आगे क्या होगा, आगे होगा, इसको कैसे निकाले हैं, 1 गुणित 1 करके 2 आ गया। ये इसको 1 गुणित मतलब जो संख्या है उसमें 1 का गुणा किए हैं तो सॉरी 1 का गुणा करने से एक एकम 1 ही होगा ना, 2 का गुणा करेंगे 2 एकम 2, फिर जो संख्या है मतलब 2 है तो इसको किससे गुणा करेंगे, इसको 3 से गुणा करना पड़ेगा तब 6 आएगा। फिर 6 को क्या करेंगे, 6 गुणित 4 करेंगे, 6 चौक 24, फिर यहाँ पे 2 का गुणा किए, यहाँ पे 3 का गुणा किए, यहाँ पे 4 का गुणा किए, तो 24 गुणित यहाँ पे क्या करेंगे, 5 करेंगे, 24 गुणित 5 करते हैं, 24 × 5, हाँ 5 ही होगा क्योंकि यहाँ पे 2 3 4 5 सॉरी यहाँ पे पहले वाले में 2 का गुणा किए, फिर इसमें 3 का 4 का 5 का, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे तब ये निकल कर आएगा। तो 24 गुणित 5, 24 गुणित 5 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 5 चौक 20, 20 का 0, फिर यहाँ पे 2 आएगा, 2 दूनी 4, 24 गुणित 5 करने से कितना आ रहा है, 24 गुणित 5, 5 चौक 20 हो जाएगा, यहाँ 2, 5 दूनी 10, 11 12, 120, हाँ सही निकाले थे, 120 आ रहा है यहाँ पे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 120। एक्सप्लेनेशन में जो किए हैं वो वही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कथन है कुछ ए बी है, कुछ ए मतलब उस पूरे नहीं, कुछ ए क्या है, बी है, कोई बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है बोल रहा है। तो इसका निष्कर्ष दिया हुआ है यहाँ पे, कुछ ए सी नहीं है, कुछ बी ए है, तो दोनों का अनुसरण करते हैं, केवल एक केवल दो कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दोनों अनुसरण करते हैं, दोनों जो दिया हुआ है वो अनुसरण करते हैं। एक्सप्लेनेशन से समझते हैं, कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है, तथा कोई बी सी नहीं है बोल रहे हैं। बी जो है कोई भी बी सी नहीं है, इसलिए ए जो बी है, ए कुछ ए बी थे ना, उसी को बोल रहे हैं, ए जो बी है वो सी नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी बी सी नहीं है इसलिए नहीं होंगे। साथ ही कुछ ए बी है, कुछ ए क्या है, बी है, से बी ए है भी सत्य है, मतलब दोनों एक दूसरे का अनुसरण करते हैं, ये समझाना चाह रहे हैं यहाँ एक्सप्लेनेशन में। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।